नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे विचार, हमारा तनाव और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। हाँ, ये बहुत जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब का थायराइड और ब्लड प्रेशर जैसी आम समस्याओं से क्या ताल्लुक हो सकता है। हमारी ये जो बातचीत है, ये एक माइंड बॉडी विशेषज्ञ के लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। हाँ। उनकी विशेषज्ञता ग्राफोलॉजी और माइंड मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में है। हाँ, उनकी बैकग्राउंड काफी अनोखी है इस विषय के लिए। सही। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि स्रोत के मुताबिक हमारी जो दिमागी हालत है, हमारी भावनाएं हैं, वो इन स्वास्थ्य समस्याओं को कैसे प्रभावित करती हैं, और क्या कुछ मन शरीर तकनीकें जैसे कि लेख में बताई गई हैं, इनके मैनेजमेंट या शायद इलाज में भी कोई भूमिका निभा सकती हैं। स्रोत का एक मुख्य विचार है, स्वस्थ मन बीमार शरीर नहीं होता। लेखक की ग्राफोलॉजी वाली पृष्ठभूमि एक अलग नजरिया देती है ना? बिल्कुल। और देखिए, ये विषय आजकल कितना अहम हो गया है। स्वास्थ्य की दुनिया में मन और शरीर के कनेक्शन पर अब पहले से कहीं ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये स्रोत जो है, ये खास तौर पर कुछ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, मतलब शारीरिक प्रक्रियाओं पर फोकस करता है, जैसे आपने कहा HPA एक्सिस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हाँ। और साथ ही कुछ ऐसी तकनीकें भी बताता है जो शायद आम नहीं है पर दिलचस्प जरूर है। लेकिन ये जरूरी है समझना कि स्रोत इन्हें पारंपरिक इलाज की जगह नहीं बता रहा, बल्कि एक सहायक या पूरक दृष्टिकोण की तरह पेश कर रहा है। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला दावा ये है कि हमारे नेगेटिव विचार, जो तनाव लगातार बना रहता है, चिंता, ये सब हमारे थायराइड ग्लैंड के काम को सीधा प्रभावित कर सकते हैं। जी। लेख के अनुसार ये होता कैसे है? मतलब ये सिर्फ एक एहसास है या इसके पीछे कोई शारीरिक प्रक्रिया भी है? नहीं, स्रोत इसके पीछे एक साफ शारीरिक प्रक्रिया बताता है। देखिए, जब हम लंबे समय तक तनाव या चिंता में रहते हैं ना, हाँ। तो हमारा शरीर एक तरह से हाई अलर्ट मोड में चला जाता है। इसे चालू करने वाला सिस्टम है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस, यानी HPA एक्सिस। ये हमारे शरीर का मुख्य स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है, समझिए। अच्छा, HPA एक्सिस। हाँ। अब होता क्या है कि जब ये HPA एक्सिस लगातार एक्टिव रहता है, तो ये कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता रहता है। हाँ, कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन सुना है इसके बारे में, पर इसका थायराइड से क्या लेना देना? बिल्कुल सीधा लेना देना है। स्रोत यही बताता है, लंबे समय तक अगर कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा रहे तो ये थायराइड हार्मोन बनने, निकलने और यहाँ तक कि शरीर में उसके इस्तेमाल होने की प्रक्रिया में भी गड़बड़ी कर सकता है। मिसाल के तौर पर स्रोत ये इशारा कर सकता है कि बढ़ा हुआ कोर्टिसोल T4 हार्मोन को उसके एक्टिव फॉर्म T3 में बदलने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। ओहो। और यही T3 है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में मेन रोल निभाता है। तो अगर ये पूरी प्रक्रिया गड़बड़ा गई तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, मतलब जब थायराइड कम हार्मोन बना रहा है। अच्छा। या कभी-कभी हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है, जब वो जरूरत से ज्यादा बना रहा है, या अगर पहले से समस्या है तो वो और बिगड़ सकती है। और देखिए, सिर्फ स्रोत ही नहीं, कुछ रिसर्च भी इस तरफ इशारा करती हैं। स्टडीज में पाया गया है कि जिन लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन का लेवल ज्यादा होता है, उनमें थायराइड की बीमारियों का खतरा भी ज्यादा होता है। ये खास तौर पर ऑटो इम्यून थायराइड बीमारियों के लिए सही है, जैसे ग्रेव्स डिजीज जिसमें हाइपरथायराइडिज्म होता है, और हाशिमोटो थायराइडाइटिस जिसमें हाइपो होता है। ऑटो इम्यून मतलब जब शरीर खुद ही अपने थायराइड पर हमला करने लगता है। बिल्कुल। इन हालात में शरीर का अपना इम्यून सिस्टम गलती से थायराइड ग्लैंड पर हमला कर देता है, और स्रोत के अनुसार लंबे समय तक बना रहने वाला स्ट्रेस इस ऑटो इम्यून रिएक्शन को शुरू कर सकता है, या अगर पहले से है तो उसे और भड़का सकता है। ये तो वाकई में एक गंभीर बात है कि तनाव हमारे इम्यून सिस्टम को भी इस तरह छेड़ सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक और पहलू है जिसे स्रोत बताता है, ये रिश्ता एक तरफा नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब दो तरफा। दो तरफा कैसे? इसका मतलब है कि न सिर्फ तनाव और नेगेटिव विचार थायराइड को प्रभावित करते हैं, बल्कि थायराइड फंक्शन में गड़बड़ी भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। जैसे
हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षणों में अक्सर एंजाइटी, घबराहट, दिल तेज धड़कना, कंपकपी ये सब शामिल होते हैं। हाँ, सुना है। और वहीं हाइपोथायरॉयडिज्म डिप्रेशन, थकान, सुस्ती जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। तो ये एक दुष्चक्र बन सकता है। तनाव थायराइड को बिगाड़े और बिगड़ा हुआ थायराइड तनाव और चिंता को और बढ़ा दे। अरे बाप रे, ये तो एक तरह का जाल है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर स्रोत की बात माने तो अपने विचारों और भावनाओं को संभालना सिर्फ दिमागी शांति के लिए नहीं, हाँ, बल्कि सीधे तौर पर हमारे थायराइड स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी हो सकता है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। हाँ, स्रोत का यही मुख्य तर्क है। वो मन और शरीर को दो अलग-अलग चीजें नहीं मानता, बल्कि एक जुड़ी हुई प्रणाली मानता है। जहाँ एक में गड़बड़ी होगी तो दूसरे पर असर पड़ेगा ही। चलिए अब उन समाधानों की तरफ बढ़ते हैं जो स्रोत बताता है। लेख में 2 खास तकनीकों का जिक्र है। एक है बाईं नासिका से सांस लेना, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। जी, चंद्रभेदी प्राणायाम। यस, हाँ, चंद्रभेदी प्राणायाम। और दूसरी है ग्राफोथेरेपी, जो ग्राफोलॉजी पर आधारित है। ये नाम थोड़े अलग से लगते हैं, खासकर ग्राफोथेरेपी। हाँ, वो तो है। पहले बाएं नाक से सांस लेने की बात करते हैं। ये क्या है और स्रोत के मुताबिक ये थायराइड और ब्लड प्रेशर में कैसे मदद करती है? देखिए, स्रोत के अनुसार बाईं नासिका से श्वास लेना एक पुरानी यौगिक सांस लेने की तकनीक है। इसे समझने के लिए हमें अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 हिस्सों को समझना होगा। अच्छा। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, जो हमें लड़ो या भागो यानी स्ट्रेस वाली सिचुएशन के लिए तैयार करता है। फाइट और फ्लाइट। हाँ, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएसएनएस, जो आराम और पाचन यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली स्थिति को बढ़ावा देता है। मतलब शरीर को शांत और स्थिर करता है। ठीक है, तो बाईं नाक से सांस लेने का इनमें से किससे कनेक्शन है? स्रोत बताता है कि बाईं नाक से सांस लेना सीधे तौर पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी पीएसएनएस को एक्टिवेट करता है। योग की परंपरा में बाईं नाक को चंद्र नाड़ी या इड़ा नाड़ी से जोड़ा जाता है, जिसका संबंध ठंडक और शांति से है। तो जब हम सिर्फ बाईं नाक से सांस लेते हैं तो ये पीएसएनएस को सिग्नल भेजता है, जिससे शरीर में रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स पैदा होता है। अच्छा, मतलब ये शरीर को शांत करने का एक तरीका है। बिल्कुल। इसका असर क्या होता है? सबसे पहले ये स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल का लेवल कम करने में मदद करता है। दूसरा, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो ज्यादा एक्टिविटी हो रही होती है ना तनाव में, उसे शांत करता है। अब आते हैं खास फायदों पर। स्रोत के अनुसार ब्लड प्रेशर के लिए पीएनएस एक्टिवेशन से खून की नसें रिलैक्स होती हैं और दिल की धड़कन धीमी होती है। इससे हाई ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिल सकती है। और थायराइड के लिए इसका क्या फायदा बताया गया? थायराइड के मामले में स्रोत का तर्क ये है कि पीएनएस को एक्टिवेट करके जब हम स्ट्रेस कम करते हैं तो एचपीए एक्सिस पर पड़ने वाला दबाव कम होता है। हाँ, वो एचपीए एक्सिस वाला कनेक्शन। हाँ, याद है हमने बात की थी कि कैसे एचपीए एक्सिस का ज्यादा एक्टिव होना थायराइड फंक्शन को बिगाड़ सकता है। तो इस तकनीक से स्ट्रेस कम करके हम उस रुकावट को कम करने में मदद कर सकते हैं। इससे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस ठीक से काम कर पाए, इसमें सहायता मिलती है। रेगुलर प्रैक्टिस से चिंता और तनाव में कमी आती है, जो थायराइड की समस्याओं और हाई ब्लड प्रेशर दोनों के लिए ही जाने माने रिस्क फैक्टर हैं। अगर हम इससे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये उन आम स्ट्रेस रिडक्शन फायदों जैसा ही है जिनकी बात अक्सर होती है, जैसे मेडिटेशन, योग या गहरी सांस लेना। ये तकनीक बस शरीर के नेचुरल रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को जानबूझकर चालू करने का एक खास तरीका है, जैसा स्रोत बता रहा है। ये तो समझ आता है, सांस और रिलैक्सेशन का कनेक्शन तो पता है। लेकिन अब आते हैं ग्राफोथेरेपी पर। ये मुझे काफी अनोखा लग रहा है। हाँ, ये है तो। क्या सच में लिखावट बदलने का थायराइड और ब्लड प्रेशर जैसी शारीरिक समस्याओं से कोई कनेक्शन हो सकता है? स्रोत इसके पीछे क्या लॉजिक देता है? हाँ, ये वाकई एक कम जानी पहचानी धारणा है। ग्राफोथेरेपी जैसा स्रोत बताता है वो ग्राफोलॉजी के सिद्धांतों पर आधारित है। ग्राफोलॉजी मानती है कि हमारी हैंडराइटिंग हमारे व्यक्तित्व, हमारी भावनाओं और हमारे सबकॉन्शियस मन की हालत का आईना होती है। ठीक है। ग्राफोथेरेपी इस आइडिया को एक कदम आगे ले जाती है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि जैसे हमारी दिमागी हालत हमारी लिखावट पर असर डालती है, वैसे ही हम जानबूझकर अपनी लिखावट में बदलाव करके अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन ये होता कैसे? लिखावट बदलने से विचार कैसे बदल सकते हैं? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? लगता तो है शुरू में।
स्रोत का तर्क कुछ ऐसा है, लिखना एक न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी है, मतलब इसमें दिमाग और मांसपेशियों का तालमेल शामिल है। जब हम लिखते हैं तो ये हमारे दिमाग के गहरे पैटर्न को दिखाता है। ग्राफोथेरेपी में इंसान को अपनी लिखावट के कुछ खास स्ट्रोक्स या पैटर्न को जानबूझकर बदलने की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे अगर किसी की लिखावट में चिंता या तनाव के लक्षण दिखते हैं ग्राफोलॉजी के हिसाब से, तो उन्हें उन स्ट्रोक्स को ज़्यादा शांत और संतुलित तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करने को कहा जा सकता है। अच्छा, मतलब लिखने के तरीके को बदलना। हाँ, स्रोत के अनुसार ये जो सचेत शारीरिक क्रिया है, लिखावट बदलना, इसे बार बार दोहराने से ये सबकॉन्शियस मन को एक तरह का फीडबैक भेजता है। ये माना जाता है कि ये प्रक्रिया उन नेगेटिव या जहरीले विचार पैटर्न और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को, जैसे लगातार चिंता, डर या निराशा, धीरे धीरे रीप्रोग्राम करने में मदद करती है, जो तनाव की जड़ हो सकते हैं। तो आप कह रही हैं कि स्रोत के अनुसार हैंड राइटिंग बदलकर हम अपने दिमाग को नए पॉजिटिव पैटर्न सिखा रहे हैं। हाँ, मूल विचार यही है। और जब ये अंदरूनी नेगेटिव मानसिक और भावनात्मक आदतें कम होती हैं, तो शरीर पर उनका साइकोसोमैटिक यानी मनोदैहिक असर भी कम होता है। मतलब मन शांत होने से शरीर पर पड़ने वाला तनाव कम होता है। स्रोत का दावा है कि इसके नतीजे में थायराइड ग्लैंड और हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो तनाव के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, पर पड़ने वाला नेगेटिव दबाव कम हो सकता है। इसके जो फायदे बताए गए हैं उनमें शामिल हो सकते हैं मानसिक स्पष्टता बढ़ना, भावनात्मक शांति, हार्मोनल बैलेंस बेहतर होना और आखिर में थायराइड फंक्शन में संभावित सुधार और ब्लड प्रेशर का स्थिर होना। वाह, ये वाकई एक अहम सवाल उठाता है कि हमारे मन और शरीर के बीच का कनेक्शन कितना गहरा और कितना सूक्ष्म हो सकता है, और कैसे लिखावट जैसी आदतें, जिन्हें हम अक्सर कोई महत्व नहीं देते, हमारी अंदरूनी स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। ये इस विचार को बल देता है कि कैसे छोटे सचेत बदलाव भी गहरे लेवल पर असर डाल सकते हैं। ये सचमुच सोचने वाली बात है। अब स्रोत में एक और जरूरी पॉइंट का जिक्र है कि ये दोनों तकनीकें, बाईं नाक से सांस लेना और ग्राफोथेरेपी, अकेले अकेले काम करने के बजाय एक साथ ज्यादा असरदार ढंग से काम करती हैं। इनके बीच ये तालमेल या सिनर्जी कैसे बनता है? स्रोत इस सिनर्जी को एक कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच, मतलब एक पूरक तरीके के रूप में बताता है। सोचिए, बाईं नाक से सांस लेना मुख्य रूप से शरीर के लेवल पर काम करता है। हाँ, फिजिकल लेवल पर। जी, ये सीधे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके शारीरिक आराम लाता है, तनाव की शारीरिक प्रतिक्रिया को तुरंत शांत करता है, ये फौरी राहत दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ ग्राफोथेरेपी मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्तर पर काम करती है। अच्छा, वो दिमाग पर। हाँ, ये समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश करती है, यानी उन सबकॉन्शियस विचार, पैटर्न और भावनात्मक आदतों को एड्रेस करती है जो तनाव और चिंता पैदा कर रहे हैं। ये एक धीमी, ज्यादा गहरी प्रक्रिया हो सकती है जिसका लक्ष्य व्यवहार और सोच में स्थायी बदलाव लाना है। तो एक शरीर को शांत करता है, दूसरा मन को, ऐसे समझें? बिल्कुल। स्रोत के अनुसार जब इन दोनों को एक साथ प्रैक्टिस किया जाता है तो वो एक दूसरे के असर को बढ़ाते हैं। सांस वाली तकनीक शारीरिक को शांत करके ग्राफोथेरेपी के लिए एक रिसेप्टिव, मतलब ग्रहणशील और स्थिर मानसिक स्थिति बनाने में मदद कर सकती है। अच्छा, मतलब तैयारी करती है। हाँ, एक तरह से जब शरीर शांत होता है तो मन भी सबकॉन्शियस लेवल पर बदलावों के प्रति ज्यादा खुला हो सकता है। और ग्राफोथेरेपी से जब धीरे धीरे मानसिक शांति बढ़ती है और तनाव की जड़ें कमजोर होती हैं, तो सांस वाली तकनीक का असर और भी गहरा हो सकता है, क्योंकि शरीर अब नेचुरली कम तनाव में होता है। इस तरह वो मिलकर एक होलिस्टिक यानी समग्र दृष्टिकोण देते हैं। वो थायराइड और ब्लड प्रेशर जैसी स्थितियों से जुड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस रिस्पॉन्स के एक शारीरिक और मानसिक दोनों पहलुओं को एक साथ टारगेट करते हैं। दोनों तरफ से। जी, एक फौरन शारीरिक शांति देता है जबकि दूसरा लंबे समय के मानसिक संतुलन पर काम करता है। स्रोत इसी मिले जुले असर को उनकी सिनर्जी कहता है। ये तालमेल का लॉजिक समझ में आता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस सारी जानकारी को समेटें, तो इस स्रोत सामग्री के आधार पर कोई व्यक्ति जो थायराइड या ब्लड प्रेशर की समस्याओं से जूझ रहा है या उनके मैनेजमेंट के तरीके ढूंढ रहा है, उसके लिए मुख्य सीख या टेकअवे क्या है? देखिए, स्रोत का मुख्य निष्कर्ष यही है कि मन
और शरीर अटूट रूप से जुड़े हुए हैं और हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर, खासकर थायराइड और ब्लड प्रेशर जैसी स्थितियों पर गहरा असर पड़ सकता है। लेख ये सुझाव देता है कि बाईं नाक से सांस लेना और ग्राफोथेरेपी जैसी तकनीकों को रोजाना अपनी जिंदगी में शामिल करके व्यक्ति इन स्थितियों की जड़ में मौजूद तनाव और मन शरीर के असंतुलन को एड्रेस करने की कोशिश कर सकता है। कोशिश कर सकता है, हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि स्रोत इन्हें कोई जादुई इलाज की तरह पेश नहीं करता, बल्कि मैनेजमेंट और सुधार में संभावित रूप से सहायक मानता है। मुख्य जोर इस बात पर है कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें हमारे मन की स्थिति और हमारी आदतों की भूमिका को स्वीकार करना शामिल है। ये नजरिया व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की देखभाल में ज्यादा एक्टिव रोल निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये समझाते हुए कि सेहत सिर्फ बाहरी चीजों या दवाओं पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी अंदरूनी स्थिति से भी गहराई से जुड़ी हुई है। संक्षेप में कहें तो स्रोत शारीरिक स्वास्थ्य में मन की शक्ति और उसे संभालने की क्षमता पर जोर देता है। तो अगर सार निकालें, आज हमने जिस सामग्री पर चर्चा की वो हमारे विचारों और तनाव का थायराइड फंक्शन और ब्लड प्रेशर पर पड़ने वाले संभावित शारीरिक असर पर रोशनी डालती है। जी, ये HPA एक्सिस और PSNS जैसे मैकेनिज्म्स के जरिए होता है और समाधान के तौर पर ये स्रोत दो खास मन शरीर तकनीकें बताता है। बाईं नाक से सांस लेना शारीरिक आराम के लिए और ग्राफोथेरेपी मानसिक रीप्रोग्रामिंग के लिए, हाँ, जो स्रोत के मुताबिक मिलकर इन स्थितियों के प्रबंधन में मददगार हो सकती हैं। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम इस चर्चा से एक आखिरी विचार लेकर जाएं जो स्रोत की भावना से मेल खाता हो, तो वो ये है, ये सामग्री हमें हमारे विचारों की ताकत, हमारी छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों, जैसे हम कैसे सांस लेते हैं या हम कैसे लिखते हैं, और हमारी जटिल शारीरिक प्रक्रियाओं के बीच मौजूद गहरे और अक्सर अनदेखे कनेक्शन की याद दिलाती है। अनदेखे कनेक्शन। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है हमारी रोजमर्रा की और कौन सी ऐसी सूक्ष्म आदतें, व्यवहार या मानसिक पैटर्न हो सकते हैं जो चुपचाप हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हों, शायद उन तरीकों से जिन पे हमने कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं। ये सामग्री किसी को भी अपने जीवन में मन शरीर के इस गहरे संबंध के बारे में ज्यादा जागरूक और जिज्ञासु बनने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये इस बात पर सोचने का एक मौका है कि कैसे छोटे सचेत बदलाव भी हमारे पूरे स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।